हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विभाजन और जाति प्रथा के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका रीडिंग लाइन बाय लाइन कराया था, वहां पर मैंने भी कुछ ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। चलिए आज मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन जाति प्रथा का कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लेखक बाबा साहेब की दृष्टि में विडम्बना की यानी किस विडम्बना की बात करते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जातिवाद उचित है। यानी लेखक बाबा साहेब की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है, तो आर्थिक दृष्टि से क्या है, जातिवाद उचित है। लेखक बाबा साहेब की दृष्टि में आदर्श समाज क्या होना चाहिए कि तो मैंने आपको रीडिंग के समय में ही बताया था कि लेखक बाबा साहेब की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बाबा साहेब बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को जो है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। बाबा साहेब की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो लेखक बाबा साहेब की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लास्ट पन्ना में जो था इसका वहां पर बताया था मैंने कि इसमें भाईचारे की भावना कैसी होनी चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण के समान, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ये आप याद कर सकते हो कैसे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसके दोगुना कर देना है। तो 7 दूना 14, तो 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा साहेब ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो बहिष्कृत भारत जो है, जो उनकी क्या है, पत्रिका संपादन है, तो उनका उन्होंने संपादन किया था। विधानसभा के निर्माता कौन है। यहाँ पर विधानसभा ना होकर भारतीय संविधान होना चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इनको जो है संविधान निर्माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय जो है, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 21 खंडों में प्रकाशित है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो श्रम विभाजन को वह आवश्यक मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है, तो रामजी मालोजी सकपाल। यानी उनके पिता का नाम क्या है, रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई है, यानी भीमाबाई उनकी माता का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी, तो 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। इसको आप कैसे याद रखोगे, तो आपको याद रखना है कि बीएचयू की स्थापना भी शायद 1916 में ही हुआ था, तो आप उसको भी याद कर सकते हो। या इसके अलावा पटना हाईकोर्ट की स्थापना भी 1915-16 के आसपास हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हो। आपको कमेंट में बताना है कि पटना जो है हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये उसी के आसपास ही हुआ होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख रचनाएं क्या है, तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लेगियोन्सी स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द वीमेन, हिंदू वीमेन और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। और यह जो निबंध है श्रम विभाजन जाति प्रथा, वो आपको एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर के जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो पहले थे महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। यानी ये जो कहानी है निबंध है, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललई सिंह यादव ने। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस भाषा में किया गया है, तो इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस भाषा में है, तो ललई सिंह यादव द्वारा रूपांतरित किया गया जाति भेद का उच्छेद के नाम से इसका
रूपांतरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनहेरिशन ऑफ कास्ट अम्बेडकर की कैसी रचना है, तो क्या ये एक भाषण है। इनहेरिशन ऑफ कास्ट आपसे पूछा जाए तो वह क्या है, भाषण है, जबकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। तो आपको इससे एग्जाम यह पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपको क्या लगाना है कि वह एक निबंध है। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन अम्बेडकर की किस भाषा से लिया गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह इनहेरिशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और यहाँ पर अभी बताया मैंने कि कैसी विधा है, तो क्या एक निबंध है। अम्बेडकर की मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अभी आपसे पूछा जा सकता है आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो अम्बेडकर जी को कहा गया है। आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा कैसी है, तो हानिकारक है। कौन सी प्रथा पेशे का दोष को निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्यों में जीवन के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, तो जाति प्रथा है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो आप लोगों ने मैंने आपको बताया भी था कि अब क्या होता है, पेशे का निर्धारण करने नहीं देते, यानी जीवन भर मनुष्य क्या होता है, एक ही पेशे में बंद करा जाता है, जिससे वह चाहे उसको उस पेशे की वजह से भूखे ही क्यों ना मर जाना पड़े। जब मैंने आपको रीडिंग कराया था तो उस समय मैंने आपको यह बताया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके देख सकते हैं। मैंने उसको अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया है हिंदी, तब आप इसको देखोगे या सब्जेक्टिव को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाईचारे का संबंध जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण के समान क्यों बताया गया, क्योंकि एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के मेल मिलाप से ही बने हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाईचारे की कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कि श्रम विभाजन निश्चय ही क्या है, सभ्य समाज की एक आवश्यकता है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज में सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है, यानी यह किनकी बात है, तो यह कहाँ, यह क्या है, ये उस निबंध से यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है। और आपने जब किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो यह निबंध आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सॉरी, इस निबंध का जो भाग है थोड़ा सा स्टेटमेंट वो आपको देखने को मिलेगा, शायद आपको फर्स्ट ही पैराग्राफ में मिल जाए देखने को। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है। ये बात भी सही है, मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया है कि अब व्यक्ति के क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को पेशे चुनने की अनुमति नहीं होता है। यानी जैसे मैंने आपको लोहार का एग्जाम्पल बताया था और सुनार का एग्जाम्पल बताया था, उसमें क्या था कि आपको कोई व्यक्ति लोहार जाति से है, सुनार जाति से है, तो वह लोहा बनाने का काम करता है, तो उसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ वही काम करेगा, चाहे उस क्षेत्र में वो व्यक्ति कैसा हो, निपुण हो भी या ना हो, लेकिन उससे अपने पैतृक पेशा को आगे बढ़ाना होता है। वहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को। और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी है, क्योंकि इन सभी उक्ति जो दी हुई ये स्टेटमेंट, ये सभी चीज़ों को क्या करती है, फॉलो करती है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, क्योंकि इच्छित पैसे भी चुनने नहीं देती है, पैतृक पैसे को भी चुनने के लिए बाध्य करती है, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं होता है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर किसमें बांध देती है, तो एक ही पेशे में बांध देती है। हिंदू समाज की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती, तो पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है। अम्बेडकर के दृष्टि में आदर्श समाज किस पर आधारित होता है, तो चलिए देखते हैं। इसी बताया था कि तीनों पर आधारित होना चाहिए। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान। मूक नायक क्या है, तो यह क्या एक पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जानते हैं, तो मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहते हैं। इनहेरिशन ऑफ कास्ट भाषण किस वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाना था, तो जाति प्रथा तुरक मंडल जो लाहौर में हुआ था ना, तो यह भाषण उसी में किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश यह भाषा का सक्सेसफुल वहाँ पर नहीं हो पाया, यानी जो है यह वहाँ पर नहीं बोला जा सका। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि आज 8 मार्च है, होली का दिन ही मैं इस वीडियो को बड़ी मुश्किल से ही शूट कर पा रहा हूँ। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं।